जिम खाना देख रहे हैं, मालवनी जिम खाना, उसके बनाने वाले लोगों की आवाज बुलंद करने वाले हमेशा उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, जन सेवक का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही योगेश दुबे जी, कैप्टन योगेश दुबे जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। योगेश दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। साल श्रीपल सेरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो स्वागत श्रृंखला है ये दिल से होनी चाहिए। गोपाल जी का इस खूबसूरत लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, और आपके किरदार में मतलब आपके काम से खुशबू आती है। देख सकते हैं ये वास्तु जो है, ऐसे कितने वास्तु आपने बच्चों के लिए। और आज भी, अभी मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, बोले ये जो वो मैदान अभी जब भी वैदिक पार्क बनेगा, लेकिन बच्चों के लिए खेलने के लिए हम उसको लेवल करके खोल देंगे, जस्ट अस्मिता के सामने वाला अथर हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों को जनहित में करते हैं। ऐसे गोपाल शेट्टी जी, आपका स्वागत है। आप अपनी समस्या बताओ, उसका मैं समाधान ढूंढ लूंगा। सर, मलाड में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। मेरा भी रिलेटेड यही सवाल है, ट्रैफिक की समस्या। लेकिन आप ये रीडेवलपमेंट होएगा, उसके बाद रोड नहीं है यहाँ पर पब्लिक के पास, सिंगल रोड आने के लिए, सिंगल रोड जाने के लिए, मांडा के लिए खास करके। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये बोल रहे हैं रोड की जो साइज है, आज जब रीडेवलपमेंट होगा तो पब्लिक ज्यादा आएगी, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। आज 50 मेंबर है, 100 फ्लैट बनेंगे तो लोग बनेंगे। रोड्स के लिए रोड का प्लानिंग होना चाहिए, रोड होना चाहिए। ओसी का प्रॉब्लम है सर, ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को कमर्शियल रेट पर पानी का बिल भरना पड़ता है वो। अच्छा, और वो रेट जो है तकरीबन 4 गुना है वो, यानी 3.75 अगर है तो हम लोग 11.75 दे रहे हैं। ये हम लोगों पर बहुत बड़ा लोड है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, 138 माड़ा है। बर्निंग पॉइंट है सर, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग ये सीरियस है, क्योंकि हम लोगों को जो ये रूम मिला हुआ है, कि हम लोगों ने कमर्शियल रेट पर पानी का बिल लिया जा रहा है। ये मैं मालवनी मुंबा देवी का ट्रेजरर हूँ। तो जैसे उन्होंने समस्या बताया कि ओसी नहीं है, तो हमने एक जानकारी हासिल की थी कि बोल रहे थे कि ग्राउंड +1 को ओसी नहीं मिलता है, कुछ भगोटा करके मिलता है। तो वो स्टेटमेंट सही था कि गलत था, वो मैं कंफ्यूज हूँ। अगर ओसी के लिए कुछ प्रोसेस है, अगर यह मिल सकता है तो उसका अगर गाइडेंस करेंगे तो हम डेफिनेटली लेंगे। जो उन्होंने आप अभी ग्राउंड +1 की बात करते हो, कितना बिल आता है आपको? पानी का बिल क्वार्टरली हमारा 75,000 आता है। कितने लोगों का? 31 लोगों का। 31 लोगों का 75,000 आता है। जो उन्होंने बोला कमर्शियल लेवल पे हम पानी भरते हैं। एक मिनट 35,000, 35 लोगों का 75,000 3 महीने का 6 महीने का है? क्वार्टरली आता है। क्वार्टरली, तो महीने का 25,000 रुपया हो गया। एग्जैक्टली। और 35 लोग हैं, मतलब 700-800 रुपया एवरेज आता है। ज़्यादा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्या कोशिश किया आपने इसके लिए? उसके लिए हमने पता किया था, तो उन्होंने बीएमसी ने बोला कि आप ओसी लेके आइए, तो अभी आप कमर्शियल लेवल पे पानी भरते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पे भरेंगे। नहीं, देखो आप 2 चीज़ को मिस कर रहे हो। एक ओसी नहीं है इसलिए डबल चार्ज लिया जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन कमर्शियल क्यों लिया जाता है? कमर्शियल है क्या वो? उन्होंने ऐसा बोला मुझे। उन्होंने ऐसा कैसा बोला? आप लोग वहाँ पर कोई व्यवसाय, अभी ये कमर्शियल है तो आपका तो कमर्शियल नहीं है। 35 में 2-5 लोग कमर्शियल होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 11 केएल, जो भी केएल होता है उसके हिसाब से वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर आपने ओसी दे देना है। कहाँ कितना दूर है आपका घर? अब यहाँ से सॉरी, घर कितना दूर है ये? यहाँ से 200 मीटर होगा, 142। जरा व्हाट्सएप पे फोन करके मंगा लो ना एक बिल। ओके है, लाओ, बताओ। अपना जो सोसाइटी में 3 नंबर सोसाइटी है, 3 नंबर सोसाइटी है, बाकी उसमें 28 रूम है, फिर भी बिल इतना ज़्यादा आता है पानी का। देखिए ऐसा है, जो भाई साहब ने मुझे बिल दिया वो 67,000 का बिल है, उसमें 39,000 पानी का है और 27,000 सीवरेज का है। टॉयलेट घर के अंदर ही है? टॉयलेट घर के अंदर है ना? हाँ, घर के अंदर है। पहले भी था? हाँ पहले भी। हाँ, बताइए सर, कैसे है यहाँ पर जो हमारी 138 जो म्हाड़ा की जो ग्राउंड +1 जो सोसाइटी है, सर हमने अभी लास्ट टाइम में आयुक्त के साथ भी बैठ के बात की है। सर उनका कहना ऐसा है, आपको पंपिंग उस पर पानी आ रहा है 3 गुना ज़्यादा आ रहा है। और जो आपने बोला ना सेव टैक्स, ये उनका एक बीच में उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन जब से असेसमेंट टैक्स बंद हुआ है, जिसका बिल नहीं निकल रहा है,
उन्होंने वापस बढ़ा दिया सर ये। हाँ जी, तो अभी एक एक सोसाइटी को सर 32 मेंबर है, उनको 65 से 70 हज़ार बिल आ रहा है सर 3 महीने का। सर काफ़ी लोग परेशान है, यही मुद्दा था। तो ये ओसी के बारे में उनका कहना ऐसा है कि आपको ओसी नहीं मिला है, तो ओसी के लिए जब हम जाते हैं सर, तो ये हमारा बन के भी आज 20 साल होने आया है। तो जो पुराने लोगों ने आगे काम नहीं किया था, और आज क्या बात हो रही सर कि 3 माला किसी का बना है, तो म्हाडा में ये कहा जाता है कि आपका जो 3 माला बना है इसलिए आपको ओसी नहीं मिलेगा, आप लेवल होगा तो आपको मिलेगा, पेनल्टी भर के मिलेगा। तो असल अंडरटेकिंग बात होती है। 3 माला क्यों बना है? अभी जैसा काफी लोगों ने सर ऐसा सोसाइटी में कोई 4 बना है सर, ये गलती हुई है। नहीं, अभी- हाँ देखो कोई गलती नहीं हुआ है, ये परिस्थिति निर्माण, लोगों को रहना तो है ना। राइट सर। घर महंगा हो गया है, लोग खरीद नहीं कर सकते हैं, तो मिला है। हाँ तो 2 बातें हैं। बिल्कुल अब जो ऊपर भाड़ू रखा है उसका कितना भाड़ा लेते हैं? सर, भाड़ू में सब फैमिली वाली ज्यादा है सर, कम से कम Family, अच्छा। ओनली फैमिली सर। ओके, हाँ जी, सब कोई- family है? हाँ, ज्यादा फैमिली है सर। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक है, मैं अभी चालू कर दूं क्या मेरा? हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। तुम्हारा रीडेवलपमेंट का कोई है क्या मुद्दा? कुछ बताना है तो उसके बारे में। सर हमने 3 मुद्दा रखा था सर, एक हाँ। ओसी का, और दूसरा सर जैसे 4 कोप में हाँ। जैसे फेडरेशन के थ्रू काम काफी चालू है रीडेवलपमेंट का। हाँ। यहाँ जागरूकता नहीं है सर, हम्म। यहाँ के बाहर के लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि सर उनको गाइड मिले यहाँ पर कि किस तरह करना है, टीएमसी क्या चीज़ है सर, इस मुद्दे पे सब बात करना था सर, मेन मुद्दा ये। हाँ सर। बट ये इस तरह से हम लोग बात करते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। अब सब लोग मिले हुए तो कम से कम शुरुआत हुई है, ये अच्छा है, और इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। एक एक काम एक साथ में तो सब नहीं होने वाला है। हाँ? मंच पर उपस्थित, एक तो सबसे पहले मैं सुनील शर्मा और उनकी टीम का अभिनंदन करना चाहूँगा। एक अच्छा आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। मेरे साथ आए हुए योगेश दुबे जी, वसंत भाई, अकबर भाई, पार्थ भाई, महबूब शेख, अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी और इतनी संख्या में आए हुए भाई और बहनों। देखिए, कुछ समस्या सरकार के माध्यम से है, ऐसा मैं कहूँगा, सरकार ने किया है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कुछ समस्या पॉलिटिशियन जो चुनकर आए हुए आपके जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी था 10 साल, उनका और आप लोगों का कनेक्शन जितना होना चाहिए उतना न होने की वजह से हुआ है। और कुछ समस्या आप लोगों ने स्वयं निर्माण की है, जो है सहन करने की एक स्वभाव लोगों में बनता जा रहा है। और बहुत जब सर के ऊपर से पानी, सादा भाषा में जो कहा जाता है, वो बहने लगता है तो फिर हम लोग हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। एक तो 10 साल मैं यहाँ का सांसद होने के बावजूद जब भी लोग मेरे पास आया तो मैं मिला, जब मुझे लोगों ने बुलाया मैं आया, लेकिन बहुत शिकायत लाने का प्रयास किसी ने किया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों का जो हालात हो इस प्रकार का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समस्या बताने में संकोच करते हैं। अब यहाँ पर असलम भाई बहुत दिनों से विधायक है, तो गोपाल भाई को हम जाकर बताएंगे तो असलम भाई नाराज हो जाएंगे, ये बहुत लोगों के मन में संकोच है। ये इसमें से जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, कोई भला होने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि जो, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को मानने वाले लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोगों ने भी कांग्रेस के दरवाजे पे जाना चाहिए। तो ये जो ऊपर के जो नेता है, इनमें थोड़ी जागरूकता आ जाएगी, इनमें थोड़ी जागरूकता आ जाएगी, नहीं तो इसमें हाँ आप हैरान परेशान हो जाएंगे, बाकी कुछ होना नहीं है। तो ये एक मैंने कहा कि आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, इसका रास्ता इस तरह से ही निकलेगा, इसको निकलो आप। तो अभी जो लोग भी सुनील इसमें काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज है, उनका एक डाटा तैयार करो, मेरे ऑफिस में लेके आओ, पहले चरण में हम बात कर लेंगे, मैं डायरेक्ट ऑफिसरों से बात करूंगा और हुआ तो एक ज्वाइंट मीटिंग ले लेंगे। हाँ, तो जो सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। कुछ समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है, जो 3-3 माला बन गया है उसको ऑक्यूपेशन वगैरह मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो सॉल्व होने जैसा प्रॉब्लम है वो हम कर लेंगे। जिनका जेन्युइन है उनको ओसी मिल सकता है, जेन्युइन है उसको हम
ओसी दिलाने का प्रयास करेंगे। ओसी दिलाने से पानी का जो चार्ज है वो आधा हो जाएगा। कमर्शियल चार्जेस अगर गलती से कॉरपोरेशन ने लगाया होगा वो तुरंत कम कर लेंगे, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ उसमें से हमको मिलेगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए, मैं आज भी काम करता हूं और करता रहूंगा। मैंने असलम भाई के सामने एक बार मीटिंग में कहा था, जब देवेंद्र जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अभी वापस देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं। मैंने असलम भाई को ये बताया था कि भाई देखो, ये मुस्लिम समाज का अगर आप भी भला नहीं करोगे, भारतीय जनता पार्टी के पास ये लोग जाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट नहीं मिलता इसलिए वो आपके पास आएंगे नहीं, तो इनको इस तरह से जीवन जीना पड़ेगा। झोपड़पट्टी का एसआरए बनकर लोगों को 300 फुट का घर मिलता है। और मैंने असलम भाई को ये बताया कि आप इस संकोच में से निकल जाओगे, दूसरे माले तीसरे माले वाले का क्या होगा। सबको घर देना पड़ेगा। सरकार को किसी को भी घर दिए बगैर बेघर कोई कर नहीं पाएंगे। रास्ता निकालेंगे उसमें, जो नीचे अलग है ऊपर अलग है, यानी भाई भाई है तो वो नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर समझो ना, नीचे 100 फुट है, ऊपर 100 फुट है, ऊपर 100 फुट है, 300 फुट में 2 माला हो गया, तो आपको नया घर मिलेगा वो भी 300 फुट का तो मिल ही जाएगा ना। हम मारामारी इस बात का करेंगे कि हम 3 भाई हैं तो तीनों को 3 घर दो, वो मिलेगा नहीं और ऐसा ही रहना पड़ेगा। उसका एक सर्वे तो कर लो, इस प्रकार के कितने केस है। बहुत हो सकता है कि पहले माले पे एक अलग रहता है, नीचे अलग रहता है, दूसरे माले पे भी अलग रहता है, पूरा परिवार ही अलग है, तो उसको तो नए कानून के हिसाब से भी सरकार को घर देना है। 2011 का जो कानून बना है, तो पहला पता तो कर लो, पूरा एक सर्वे तो कर लो कितने लोग हैं, है ना। मालूम पड़ता है कि बाबा 80% लोगों को मिल सकता है नए कानून के हिसाब से, सबको मिल सकता है। एक 20% लोगों का प्रॉब्लम है, तो ये 20% लोगों के लिए 80% लोगों को क्यों परेशान करने का, उनको तो ठीक ठाक कर दो। तो ये असलम भाई को मैंने कहा था कि आप इसमें आगे बढ़ो, मैं मदद करूंगा आपको। मैं आज भी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि सरकार को भी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, सरकार को भी अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये करो आने वाले दिनों में। और मैंने आपके जानकारी के लिए ये जो अरविंद भाई, ये खाने पीने में ही पूरा जीवन भी खत्म होता है। और हाँ रखो, ये नेता आ गया, उसको काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ, लोगों को पानी नहीं मिलता है और नेताओं को काजू बादाम खिलाएंगे तो कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, होना ही नहीं चाहिए। मालौनी का पानी का प्रॉब्लम तब सॉल्व हुआ, मैं पहले चुनाव में जीतने के बाद में मालौनी के गली गली में घुमा, तो बुर्का पहन के वो मुस्लिम बहन ने मुझे बताया और टाकी में से पानी निकाल के बताया उसने, ये गंदा पानी है हम पीते हैं करके। मैंने वो बहन को वहाँ ही बताया था कि ऑफिसर को झूठ बोलकर यहाँ पर बुला लो यहाँ तक और उसको ये पानी पिलाओ, ये मैंने कहा था। लेकिन इन्होंने तो नहीं किया। लेकिन 2019 के चुनाव में मैं आया तो कुछ बहनों ने पानी मेरे पास लेके आया कि ये पानी हम पीते हैं। 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो तीसरी बार लेकर वो पानी मैंने पी लिया। मैं वही बता रहा हूं कि वो पानी मैंने पी लिया, कि मेरे दिमाग में वो बात था कि ऑफिसर को पिलाओ, तो ऑफिसर को पिलाओ तो फिर जनप्रतिनिधि भी पीना चाहिए। फिर वो पानी पी लिया, उसका न्यूज़ पूरा पेपर में छपकर आ गया। फिर करोड़ों रुपया खर्चा करके पूरा वो पानी का पाइपलाइन हमने बदली कर दिया। अभी बदली कर दिया, आप ताली बजा रहे हो। इसके बारे में मेरे पार्टी के लोगों के साथ में झगड़ा हो गया। मुझे टिकट तो मैंने खुद ही कहा था कि मुझे अभी लड़ना नहीं है करके, लेकिन अगर गया कोई कारण से तो उसका झगड़ा इसलिए हुआ कि पानी का वो खाली पाइपलाइन, जूना पाइपलाइन नए पाइपलाइन में ट्रांसफर करने के लिए प्लम्बर लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये ले लिया, पैसे ले लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। पानी का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने किया, मेहनत मैंने किया, लेकिन बल्ले बल्ले प्लम्बर का हो गया, उसमें कोई बिचौले भी होंगे। तो जागरूकता तो आपको अपने आप में रखनी पड़ेगी। मेहनत करने वालों को पैसा मिलना ही चाहिए, उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का होगा, वो अगर मेहनत करता है उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन कोई लूट लेवे किसी को, तो ये तो कोई बात अच्छी नहीं ना। 10 रूम का एक चाली है, आप एक के 20-25 रुपया, 2 लाख रुपया हो गए साहब, 2 लाख रुपया हो जाता है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये मालौनी की जो समस्याओं को आने वाले दिनों के लिए, देखिए भाई सिस्टम कैसे काम करता है। रिपेयरिंग का परमिशन देंगे नहीं, वो जो एक घर गिर गया उसमें 8 लोग मर गए,
महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिया, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए दिया, 54 लाख रुपया बांट दिया। 54 लाख रुपया मरने के बाद में मिल गया पैसा, लेकिन जब वो जिंदा रहते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलता है। अब इसके लिए कौन लड़ेगा? जिसका घर है उसने लड़ना चाहिए, वो नगर सेवक ने लड़ना चाहिए, एमएलए ने लड़ना चाहिए, एमपी ने लड़ना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, नहीं तो होगा नहीं। कानून बनाना ही पड़ता है ना भाई। मैं जो पहले माले का लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ और आपको आज कह के जा रहा हूँ, बहुत जल्दी उसका रास्ता निकलेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को बेघर किया गया, लेकिन हमारी सिस्टम जरा भी जागरूक नहीं हुई। दुनिया के किसी भी देश में सरकार का काम होता है बेघर लोगों को घर देना, बेघर लोगों को घर देना ये सरकार का काम होता है। लेकिन हिंदुस्तान में प्राइवेट जमीन पर उन दिनों में चालियां बनती थी, ग्राउंड प्लस 1 का, नीचे अलग ऊपर अलग, लोगों ने परचेस करके वो घर लिया था। और एसआरए के कानून में उसका प्रोविजन न होने की वजह से हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। आज भी कुछ एसआरए का स्कीम इसलिए नहीं होता है कि ऊपर वाले को मिलता नहीं, तो बिल्डर बोलता है मैं तो दूंगा नहीं, वो स्कीम में आता नहीं है। और ये मुद्दा को मैं लेकर लड़ रहा हूँ। दुर्भाग्य ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसको हाथ नहीं लगाते हैं। मैंने गत बार मेरे मतलब लोकसभा के चुनाव के पहले सभी आमदारों को कहा, किसानों के मुद्दे को लेकर हर विधानसभा में एक बार वो पायरी पे बैठते हैं, मराठी में जिसको पायरी बोलते हैं, विधानसभा के बाहर वहाँ बैठते हैं, फिर वो टीवी में आता है कि सब लोग वहाँ पर बैठ गए। मतलब जिस मुंबई शहर में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, इनके लिए तो एक दिन बैठो, मैंने बोला होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, उनको लगेगा हमारे लिए भी तो कोई बैठता है वहाँ पर, लेकिन नहीं बैठे, कोई नहीं बैठे। लेकिन मैं पूरे 6 विधानसभा में मैंने आंदोलन किया, कार्यक्रम किया, जागरूक किया। अब भी 3 दिन के पहले मैं मीटिंग कर आया। योगेश कहाँ गया है? मेरे मोबाइल में फोटो। 3 दिन के पहले मैं एसआरए में मीटिंग करके आया। तो मैं लड़ रहा हूँ उस विषय के बारे में। ट्रैफिक की समस्या के बारे में बताया। अभी मालोनी में कितना कंक्रीट का रोड चालू हुआ है पता नहीं है। आज पूरे मुंबई शहर में ट्रैफिक का एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो इसलिए कि सभी रास्ते खोदकर कंक्रीट बनाना प्रारंभ हुआ है। अब थोड़ा तकलीफ होगा ये बरसात से, लेकिन जीवन भर का एक खड्डा होने वाला, उसमें से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक रास्ता जहाँ पर खोदा गया है वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम अभी इन दिनों में शुरू हुआ है, उसका हल निकलेगा। दूसरा एक मालोनी का प्रॉब्लम ये है कि मालोनी में इंटरकनेक्टेड रोड नहीं है। अभी यूनुस भाई को क्यों नहीं बुलाया आज? देखो, लेटर देने से नहीं होता है। तो यूनुस भाई के पास पूरा डाटा है आने वाले दिनों में कौन सा रोड इंटरकनेक्टेड होने वाला है करके। हाँ, ये मड मरसोवा का ब्रिज का टेंडर निकल गया है। वो होने से बड़ा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग सीधा अंदर ही निकल जाएंगे, बड़ा रिलीफ मिलेगा। मतलब पाइपलाइन में है। अब दुर्भाग्य है कि चलो इतना 10 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, तो उसका जो लास्ट लाभ लेना था वो हो नहीं पाया, लेकिन हम करेंगे वो सारा काम। पीयूष गोयल जी जितना मैं आता था उतना आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है। मुझे भी गलती से अगर मंत्री बनाया जाता तो मैं भी आ नहीं पाता था, क्योंकि 5 दिन वहाँ रहना पड़ता है। सैटरडे संडे वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जितना मेरा विषय के साथ में टच रहा है उतना तो उनको रहना उतना संभव नहीं है। लेकिन मालोनी के परिसर के लोगों का एक पूरा सुनील डाटा बनाकर, अभी आपने हाथ डाला ये तो उसका डाटा बनाकर असलम भाई को भी दो। देखो, ये सब एक ही आदमी के पीछे पड़ना छोड़ दो, दे दो, उनको भी दे दो, नगर सेवक को दे दो, एमपी को दे दो, एक्स एमपी करके मुझे दे दो, सबको दे दो। और सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा हाथ लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम इस तरह से आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो जिंदगी, जीवन यही सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ। जब तक ये जीवन है तब तक समस्या रहने वाला है। जितना हो सकता है उतना सॉल्व करके आगे बढ़ने का। 100% सॉल्यूशन अमेरिका जैसा देश के पास भी नहीं है। अभी ट्रम्प सब आए तो उन्होंने बोला कि एक कायदा करूंगा, कायदे का डिक्लेयर किया था, 22 राज्य के लोग कोर्ट में चले गए, स्टे लाया उन्होंने वहाँ पर। अब वो चलता रहेगा। यानी विकसित देश के पास भी हर समस्या का समाधान नहीं है। हम तो विकसित देश के मार्ग पर जा रहे हम लोग, है ना। हम जा रहे हैं, तो हमारे देश में समस्या बहुत है, और उसमें भी मालोनी में बहुत समस्या है। मालोनी में बहुत समस्या है। सुनील ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया तो मैं आया इसलिए कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं यहाँ पर मदद रूप बनूँ। भले मैं आज एमपी नहीं हूँ, लेकिन 10 साल मुझे लोगों ने साथ दिया है।
इस बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं बताता हूँ कि 10 साल मुझे लोगों ने साथ दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अगर मुझे वोट नहीं दिया है तो भी मैं कहूँगा कि 10 साल में मैं कई बार यहाँ पर आया, लेकिन मुझे एक भी बार ऐसा महसूस नहीं होने दिया किसी ने। नहीं तो मालूम है दूसरे जगह पे तो भगा देते हैं, ये सब कभी भी नहीं हुआ। तो ये बात मेरे जहन में, मेरे मन में आज भी है। तो मेरे से जितना भी जो भी बन पाएगा वो मैं करूँगा, लेकिन मेरा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कड़क है, इस बात को सुन लो। हाँ, जो सही समय पर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर मैं उसको तुरंत जो भी कमेंट पास करना वो कर देता हूँ। तो ये करो और वापस एक कितना दिन में रखेंगे सुनील मीटिंग? 1 महीने में रखो, लेकिन एक आज जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उसका एक टाइमलाइन बनाओ कि इतने महीने में हम इसका समाधान ढूंढेंगे। नहीं तो करते ही रहेंगे तो फिर वो होते नहीं रहता है। हाँ, नहीं होता है वो। तो ये करो। और ये हुआ है। और टीके चौधरी को मैंने फिर एक बार कहा कि उसके प्लॉट पास अभी 2 प्लॉट है, बच्चों के शादियों का एक जगह पे कुछ उसने मुझे बताया कि हो रहा है करके, कर रहे हैं ना वहाँ पर शादी वगैरह? नहीं हुआ है तो आप लोग तो मुझे कोई बताते नहीं, लेकिन मैंने उनको पूछा तो उसने मुझे बताया कि हो रहा है करके। मैंने बोला कि नहीं, 2 स्ट्रक्चर बांधो उधर ताकि मंडप का खर्चा लोगों को कम हो, वो भी मैंने उनको बताया। और देखो कैसा हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है सामान्य परिवार के लोगों के लिए। 2 लाख रुपए में जहाँ पर शादी हो जाता है वहाँ पर मंडप और डेकोरेशन के खर्चे में पैसा चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिलेगा, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। हाँ, मैं सांसद नहीं भी हूँ तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीयूष गोयल जी है, उनके फंड से जो भी स्ट्रक्चर बांधना है वो हम बांधेंगे। ये जो बना है इसका भी पूरा उपयोग करो सब लोग। हाँ, इसका भी उपयोग करो, मैक्सिमम लोगों को फायदा होए वैसा करो। जो चलाने वाला है उसके भी हाथ में 2 पैसा आवे, लेकिन चलाने वाला बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकर बन जाए वो भी मत करो। ये जो बना है सरकार के पैसे से बना है, तो इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो देखो। बाकी शिकायत करने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी शिकायत आना प्रारंभ हुआ है। जब तक कुछ नहीं था तो कोई बोलते नहीं थे, अभी बन गया है तो 2-3 बार डेलीगेशन मेरे पार्टी के लोग ही मेरे पास आके गए। मेरे पास कांग्रेस के लोग कोई नहीं आए, कांग्रेस के लोग अभी तक शिकायत करने के लिए कोई नहीं आए, लेकिन मेरे पार्टी के ही लोग आए। मैं कहता हूँ आते हैं तो थोड़ा अच्छा भी है, तो इसका कोई अंत नहीं है पैसा कितना चार्ज लेने का करके, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए। बाजू में और जगह है, और बनाना होगा तो वहाँ पर भी बना पाएंगे। अभी मेरे पास जो आए थोड़ा दिमाग में है मेरा, मैं पीयूष गोयल जी से बात करके एक नया स्ट्रक्चर बनाकर उनको दे दूंगा, इसको तुम चलाओ। अभी तुम कितना कम पैसे में लोगों को देते हो जरा देखने दो, कंपटीशन करेंगे, है ना। खाली शिकायत करने तक ही लोगों ने रुकना नहीं चाहिए, कुछ चलाकर लोगों को सुविधा कम पैसे में हम दें, इस प्रकार के सोच के लोगों को भी थोड़ा आगे लाओ। फिर एक बार सुनील ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप आए, खड़े हुए लोग खड़े हुए पीछे, नहीं समस्या है मतलब ये चीज इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सुनील शर्मा और उनकी टीम के लिए एक जरा जोरदार ताली बजाओ। हम लोग को ये शिकायत है आप लोगों से कि हम लोग की सोसाइटी रिपेयर्स नहीं हुई है और पूरी घूस ने ना सारा इतना ये कर दिया है कि पता नहीं कब सोसाइटी डाउन हो जाएगी। और हम लोग ने आपके वहाँ पे भी लेटर भेजा था 2021 में, असलम शेख के वहाँ भी भेजा, लेकिन कोई एक्शन ये आता ही नहीं है। हम लोग का आए दिन चैम्बर भर जाता है, वो घूस पूरा मानी निकालती है। सबको दिया हुआ है, इनके यहाँ भी लेटर गया हुआ है और असलम शेख के वहाँ भी। और ये सुनील जी मालूनी का सबसे बड़ा एक समस्या ये है, हाँ, अभी 15 दिन के पहले पीयूष गोयल जी के साथ में कमिश्नर का जो मीटिंग हुआ उसमें मैं भी था। मैंने वहाँ पर किरण देगावकर का मैं नाम लेके बता रहा हूँ, किरण देगावकर को मैंने बोला कि एक मेंटेनेंस का चौकी आप मालूनी में स्टार्ट करो। साहब यहाँ पर सामान्य लोगों को बीएमसी के ऑफिस में जाने के लिए कम से कम 200 रुपये किसी में चाहिए कम से कम, तो कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर ये होगा तो सर्विस ज़्यादा मिलना प्रारंभ होगा। यहाँ पर एक चौकी करना चाहिए। और ये कि पानी जो आप लोग बोलते हैं चलो एक काम करते हैं सुनील, पानी गंदा आता है। मालूनी में एक मेंटेनेंस का चौकी होना चाहिए, इसलिए एक मोर्चा निकालेंगे। आप लोग तैयार है क्या मोर्चे के लिए? कितने लोग हैं? अरे हाथ पूरे तो खड़े करो, आना भी चाहिए। पता लगा 2-4 लोग हैं। यही प्रॉब्लम है। सुनील ने अच्छा मुद्दा पकड़ा, भैया आओ मत लेकिन हाथ तो ऊपर करो। ये हम एक साथ में सब लिख के देंगे। देखो दूसरे स्पीकर भी हैं, सबकी सुनना प्लीज प्लीज प्लीज। बाद में गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक जैसा आपने कहा कि एक बार में कुछ नहीं होना, ये सिलसिला ये चलते रहेगा। जैसे हम पोइसर जिमखाना में रेगुलर
सेमिनार करते हैं इस तरह का। अब मालवनी में भी आए हैं तो नॉर्थ मुंबई स्लम मुक्त भी होगी, समस्या मुक्त भी होगी। ये ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा मेन मसला है शेट्टी साहब। यहाँ पे बॉम्बे 3 हुआ, बॉम्बे 8 हुआ, जो भी कमर्शियल एरिया हुआ वहाँ पर हैवी व्हीकल्स के लिए टाइमिंग होता है। अब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको डंपर भी मिलेगा, वेजिटेबल भी मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आप उसका एक टाइमिंग कर दें 10 के बाद में हैवी व्हीकल अंदर आए तो 30 to 40% हमारा ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये आप नल बाज़ार, भिंडी बाज़ार कहीं भी जाएंगे इस तरीके का होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। जो राइट साइड वाइंडिंग पड़ा है जो डिपो के बाजू से, वो कब तक चालू होगा? से जो राइट साइड वाइंडिंग है, हाँ, झोपड़पट्टी का, वो कब तक होगा? इसलिए मैंने बताया कि यूनुस भाई अगर आते तो एजेंडा में ये मुद्दा है कि नहीं पता चलता था, अगर नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा। रोड वाइंडिंग करने के लिए अगर झोपड़पट्टी है तो उनको जगह देना पड़ेगा, जो अपने पास पीएफ। हाँ, अभी वो नया सिस्टम हम लोगों ने ये भी शुरू किया कि जगह नहीं है तो लोगों को रोकड़ा पैसा, वो भी ठीक ठाक पैसा मिलता है, लेकिन उतना ठीक ठाक, सुनिए ना, उतना ठीक ठाक नहीं मिलता है, क्योंकि आज एक 300 फुट का घर अगर मालूनी जैसे एरिया में भी 40-50 लाख रुपए उसका कीमत है, बीएमसी के लोग 25-30 लाख रुपए देते हैं, तो 20 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अभी लोग क्या करेंगे, लोग लेके जा रहे हैं, तो वो देख लो, ये अभी हो रहा है तो उसको थोड़ा फास्ट करना है। कोशिश कर रहे हैं 15 साल से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन शुरू तो अभी हुआ ना, अभी हुआ तो हो जाएगा, है ना। हाँ, अभी लोग पैसा लेने को लेकर जाने को तैयार हो जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। लोग कहेंगे हमको घर ही चाहिए तो फिर समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। ऐसा है, ये जो पहला मुद्दा जिन्होंने बताया कि टाइमिंग करो गाड़ी इसका उसका, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने को क्या हो गया है कि ये टीवी और मोबाइल ने पूरा दुनिया हमको दिखा दिया। अब जो बाहर के देशों में जो कानून है वो अपने देश में इतना जल्दी लागू नहीं होगा। ये हमारा देश बहुत बड़ा और समस्या बहुत बड़ी है। अब जो लॉरी आता है वो किसके लिए आता है? गवर्नमेंट के लिए थोड़ा आता है, आपके लिए आता है, लाते आप लोग ही है। तो वो समझो रात को उसको लाके माल खाली करने का भी तय करेंगे, आजू बाजू वाले को सोने को नहीं मिलेगा, वो कंप्लेन करता है 10 के बाद में, फिर बात गाड़ी आना। तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं है, चला लेना पड़ेगा, जितना है उतना ठीक ठाक करके चलेंगे। हाँ, मुद्दे तो बहुत है। वाइंडिंग का मैंने कहा कि मैं कोई आश्वासन दे के जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसका क्या है करके अभी। हाँ हाँ, माहिती तक आ रहा ना। देखिए, ब्रिज तोड़ने के लिए आए तो ब्रिज क्यों तोड़ने आए? ब्रिज नया बनाना है तो तोड़ना ही पड़ेगा। नया बनाना है तो नहीं, नया देखिए, एक मिनट, ब्रिज, चालू ब्रिज को कोई बीएमसी वाला तोड़ने नहीं आएगा। अगर नया बनाना है तो ही तोड़ने के लिए आएंगे। सुनिए बात को, अरे बाबा सुनिए ना, मैं पूरा बता रहा हूँ ना। कोई ब्रिज ऐसा होगा कि अभी वो किसी ने कंप्लेंट किया होगा टूटेगा करके, तो बीएमसी वाले फिर तोड़ने आ जाते हैं। तो बीएमसी वाले को पकड़ो, बाबा क्यों तोड़ रहे हो तो फिर नया कब बना रहे हो? ये सब का एक कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आप करिए, या तो कॉर्पोरेट रहे उसको बोलिए। नहीं, देखिए फिर एक बार मैं बताता हूं, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम आप एक मीटिंग में सब लाकर डंप करेंगे तो एक बार कोई समाधान मेरे पास तो नहीं है भैया। मैं बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी ये सब छोटा मोटा जो मामला है वो मैंने बताया कि पुलिस, म्यूनसिपालिटी का चौकी एक बार इधर आ जाता है तो आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, उसके लिए करो। अभी खाली हाथ ऊपर करने के लिए 75% लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? घर बैठे समस्या हल नहीं होगी भाई साहब। और जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, आप महबूब भाई जो LAC है, LAC 48 के वार्ड के वो है, उनको दे दो, आप वहां तक पहुंच जाएगी। और आगे उसको फॉलोअप भी लो, आपको भी फॉलोअप लेना है उनसे, आगे हम इधर फॉलोअप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप आए और इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, आपका शेड्यूल, और एज ए जन सेवक अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।